भोजपुरी के ख्याति प्राप्त निर्देशक विष्णु शंकर बेलू इंडस्ट्री में अलग तरह की फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि अब वे एक बेहतरीन धार्मिक फिल्म जय मां विंध्यवासिनी लेकर आ रहे हैं। इसका मुहूर्त आज सफलता के साथ मुंबई में संपन्न हुआ। फिल्म में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री अंजना सिंह मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं। उनके साथ फिल्म में अमरीश सिंह भी मेल लीड में होंगे। इस फिल्म को जय सिंह प्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले नवरात्रि की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं विष्णु शंकर आज नवरात्रि के इस मौके पर जिस फिल्म को लेकर आया हूं और जिसकी चर्चा आपसे करने जा रहा हूं और उनके विषय में, तो मैं एक ही लाइन में कहूँगा कि फिल्म का नाम ही अपने आप में एक कहानी कथन है और बहुत सारे रहस्यों को खोलता है। हमारी फिल्म का नाम है जय मां विंध्यवासिनी, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि इसमें माँ की महिमा का बखान होगा। तो वैसा ही है, इसमें माता रानी की महिमा का बखान है, लेकिन इसके साथ साथ एक पैरेलल स्टोरी चलती है। हमारे फिल्म की जो नायक और नायिका है उनकी कहानी है, उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और किस तरीके से माता उनका निवारण करती है, मतलब भक्ति में आस्था होने के कारण, और भी क्या क्या उनके इमोशंस जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। पारिवारिक रिश्तों की पृष्ठभूमि पे इस फिल्म का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, बहुत जल्द मतलब फिल्म आपको हम लोग अगले हफ्ते ही मान के चलिए कि नवंबर के पहले वीक में 2 नवंबर से हमारी शूटिंग प्रयागराज के हंडिया एक जगह है, वहाँ पे हम लोग करने की प्लानिंग में है। बहुत सारा पार्ट हम लोग हंडिया के आसपास करेंगे, जैसे कि गंगा तट करेंगे, और इसके अलावा जो भी प्राकृतिक दृश्य है, कुछ गांव के दृश्य है, वो भी हम हंडिया के आसपास करने वाले हैं। एक हवेली है, वहाँ करने वाले हैं। और ख़ासकर इस फिल्म की कहानी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मतलब जय मां विंध्यवासिनी नाम है फिल्म का, तो माता विंध्यवासिनी की चर्चा है। तो हम लोग विंध्याचल में भी काफ़ी सारा शूट करने वाले हैं, मंदिर में करेंगे और विंध्याचल के बाहर गंगा तट और जो भी प्राकृतिक दृश्य है वहाँ हम लोग करने वाले हैं। एक भक्ति फिल्म है जिसमें भक्ति में होगा, लोगों जी हाँ, यस। इसमें स्टार कास्ट का किस तरह से चयन किया गया है? स्टार कास्ट एक तो पारिवारिक फिल्म है। हमने हमारी कोशिश है कि वैसे कलाकार, वैसे चेहरे, वैसे एक्टर हों जो कि सहज भाव से सहजता के साथ परफॉर्म कर सके और जो हमारे कैरेक्टर को मैच करे, कि हमारे जिस किरदार अगर जिस तरीके का है उसको मैच करे। तो उस हिसाब से हमारे फिल्म के जो मुख्य नायक अमरीश सिंह जी बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो किरदार भी उनका कुछ वैसा ही है। और इसमें हमारे फिल्म की जो नायिका हैं, बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं अंजना सिंह जी, वो हमारे फिल्म की मुख्य नायिका के किरदार में हैं। तो आप उनको देखेंगे इस फिल्म के मेन लीड के किरदार में। हमारे डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू जी ने तो बता ही दिया कि एक धार्मिक और माँ की महिमाओं को लेके कॉन्सेप्ट है। तो उसमें एक बहुत ही एक आम इंसान का एक जो जीवन में चलता है, सुख और दुख, उसके बीच की जो लड़ाई है, एक इमोशन है, वो सब चीज़ों को कैसे पार करती है हमारी माँ विंध्यवासिनी, उन सब के इर्द गिर्द ही ये कहानी चल रही है। तो बहुत ही एक पारिवारिक और लोगों को देखने के हक में एक अच्छी कहानी मिलेगी। तो मैं अच्छा किरदार भी निभाऊंगा और आप लोग जल्दी देखेंगे मेरा किरदार। ऐसे तो हमने बहुत सारी फिल्में आपके दर्शकों ने देखी है। बिल्कुल, देखिए भक्ति में बहुत शक्ति है। तो जैसे कि मैं बिल्कुल ये पहली फिल्म कर रहा हूँ। मैंने अभी बहुत सारी कमर्शियल फिल्में की, अभी एक आज ही कंप्लीट हुई एक राजमहल, जो कि हम लोग पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यू कर रहे थे उसको कंप्लीट करने के लिए। तो वो भी एक 200 साल पहले से लेके अभी तक की कहानियाँ थी। लेकिन ये जो भक्ति है, भक्ति एक भाव होता है और भाव के अंदर जो प्यार होता है वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। तो मुझे ऐसा लगता है किसी की भी भक्ति आप कर सकते हो। आप अपने गुरु की भक्ति कर सकते हो, अपनी माँ बाप की भक्ति कर सकते हो, आप अपने दोस्त की भक्ति कर सकते हो, आप अपने घर परिवार की भक्ति कर सकते हो। उसी के साथ माँ विंध्यवासिनी की भक्ति है। उस भक्ति में जो शक्ति मिलती है, उसी शक्ति के साथ आदमी आगे कैसे बढ़ता है, सारे कष्टों को दूर करता है, उन कांटों पे भी चलता है, उस कंकड़ पे भी चलता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपनी मंजिल पे वो पहुँचता है। भगवान से ऐसे कितने जुड़े हुए, हमने से भगवान के साथ कितना लगाव है और भक्ति में भी कितना, भक्ति में भी आप 10वीं वाली या 12वीं वाली जो साल की, तो खूब सारे गाने गा देते हैं।
खूब धुन में म्यूजिक बज जाता है, गाना गा लेते, लोग झूम जाते, फिर भूल जाते हैं। जैसे यहाँ डांडिया होता है, बाद में फिर सब भूल जाते, काम में लग जाते हैं, एक दूसरे खूब डंडा बजाते और गरबा खेलते, डांडिया करते, लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, ये भूलने के लिए नहीं है, वो आपके कष्टों को दूर करने के लिए है। तो मैं ये चाहता हूँ उसी तरह मन में कहीं ना कहीं ये भाव मेरा रहा और मेरी इनके प्रति भक्ति रही और इनकी हमारे प्रति शक्ति रही, जो कि इस कॉन्सेप्ट को जब हमने इनके साथ डिस्कशन किया तो इन्होंने एक कहा जाए कि सेकंड भी नहीं लगाया, आंख बंद किया और कहा सिर्फ मैं ही करूँगा। ऐसा नहीं है कि जय माँ विंध्यवासिनी और कोई नहीं करे, लेकिन जो आप ये बता रहे हो, जिस भाव से आप बता रहे हो, जिस भक्ति से आप बता रहे हो, तो इसको हम सब मिलके करेंगे। तो आज उसी का स्वरूप है। हम पहली सीढ़ी पे चढ़े हैं, आज हमारा म्यूजिक और गाना रिकॉर्ड हो रहा है और बहुत खूबसूरत गाना बन रहा है। खुशबू जैन जी, प्रियंका सिंह जी और भी सुखविंदर सिंह जी, सब लोग आए हुए हैं। और हमारी सारी प्रार्थना नवयुवक जितने हमारे बहक जा रहे हैं, जो भक्ति से बड़ी दूर जा रहे हैं, अपने माँ बाप से दूर जा रहे हैं, तो कुछ माँ के चरणों में हम लोगों ने वो किया है कि इससे कुछ उनका भाव जगे, अपने परिवार के तरफ खींचें, कुछ भक्ति को जाने, जिससे हमारे बुजुर्ग पूर्वज चले आ रहे हैं। आज हम लोग नशे के चक्कर में भागते चले जा रहे हैं, तो उस नशा को छोड़ करके माँ के शरण में जाके माँ के भक्ति का नशा ग्रहण कर लें, जिससे पूरे परिवार का, पूरे देश का, पूरे विश्व का कल्याण होना शुरू हो जाए। हम लोगों की यही सोच है कि इस तरीके से भाव जगाया जाए। तो आपने एक अच्छे भाव के साथ इस फिल्म की शुरुआत की है जी। तो क्या लग रहा है, इस पहले भी भक्ति की अगर हम बात करें, बहुत सी ऐसी फिल्में जी, हैं जो जी, भगवान से जी। रिलेटेड आ चुकी हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ नया होगा? क्या कुछ भगवान से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी विंध्यवासिनी जी की ऐसी कौन सी कहानी होगी जो आप लोगों के बीच में आपकी रखने की कोशिश है? माँ की उत्पत्ति से शुरू होगी। जो अभी नई पीढ़ी के लोग कुछ उस चीज़ से विचलित होते चले जा रहे हैं, उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो हम उस चीज़ को दर्शाना चाहते हैं कि इतनी दूर भी मत जाइए, जो है कि हम अपनी माँ से, जो माँ ने हमको जन्म दिया, उससे दूर हो जाएं। माँ तो माँ है, माँ से बढ़ के तो कोई इस संसार में है ही नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं। अब माँ से हमारा जो ख्याल है, मैं तो बहुत छोटे से बहुत कष्ट को झेलते हुए जो है यहाँ तक पहुँचा हूँ और अच्छी तरीके से जानता हूँ कि माँ की और पिता की दूरी क्या होती है। इसके आगे हम लोग नहीं करेंगे, जिससे कि हमारे माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों के मन में कोई ठेस पहुँचे और उनको ज्ञान में अज्ञानता हो, ऐसा कोई कार्य हम लोग नहीं करेंगे। हम लोगों का ये उद्देश्य है कि भक्ति जागे, भक्ति को आगे ले जाया जाए, सारे लोग फिर से भक्तिमय हो जाएं।